हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस कोर्स। सो जैसे कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा होगा कि हमने जो हमारा जीएच हार्मोन होता है उसके रिलेटेड दो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, क्लिनिकल डिजीजेज आती हैं, उनको हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो जो कल का वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि जब जीएच बढ़ जाता है तो क्या होता है। अब उसी का ऑपोजिट, जैसे कि जीएच घट जाता है, ग्रोथ हार्मोन घट जाता है, तो क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो उनको जो मतलब कि जो पर्सन होते हैं जिनको ड्वार्फिज्म हुआ रहता है, ये डिजीज हुई रहती है, उनको हम बोलते हैं ड्वार्फ्स। ठीक है, ड्वार्फ्स। ठीक है, ऐसा बोलते हैं उनको। तो आप आगे भी शायद से मैंने एक दो बार लिखा होगा, अगर ड्वार्फ्स लिखा है तो उसका मतलब है कि ऐसे पेशेंट जिनको कि ड्वार्फिज्म हुआ है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अ पिट्यूटरी डिसऑर्डर अगेन इन द चिल्ड्रन विच इज कैरेक्टराइज बाय द स्टंट ग्रोथ। ठीक है, तो जो हमने कल वाले वीडियो में देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि ओवर ग्रोथ हो रही थी, जस्ट उसका ऑपोजिट है स्टंट ग्रोथ, मतलब कि उसकी ग्रोथ रुक गई है। ठीक है, रुक गई है। उसके आगे है कि कॉजेज इसके क्या होते हैं। तो ऑफ कोर्स पहले क्या होता था, हाइपर सिक्रेशन होता था। ठीक है, हाइपर होता था, यहाँ पर होगा हाइपो सिक्रेशन होगा ऑफ द जीएच इन द इन्फेंट और इन द अर्ली चाइल्डहुड। रिमेंबर हियर कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी एडल्ट या फिर तो जो हमारे प्री एडल्ट वाला सिनारियो था जो कि हमने कल के वीडियो में देखा था, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स या फिर तो अर्ली चाइल्डहुड में ही हो सकता है। इवन दो जो चाइल्डहुड होता है, मतलब कि जो आपके अराउंड 2 ईयर से लेकर जो आपकी ले सकते हो 10 ईयर्स की जो एज होती है उसके अंदर भी मतलब कि ये नहीं हो सकता। ये तो या तो अर्ली चाइल्डहुड में होगा या फिर तो एकदम हमारा बेबी जो छोटा होता है, इन्फेंट होता है, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्यूमर ऑफ द मतलब ये किसी इसका दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि ट्यूमर हो सकता है इन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है और ये ट्यूमर की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो वो हो सकते हैं नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स जो कि कंप्रेस करेंगे वर्किंग सेल्स को एंड डिस्ट्रॉय द नॉर्मल सेल्स, और मोस्ट कॉमन कॉज इज द दिस पर्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये कंप्रेस कर रहे हैं नॉर्मल सेल को जो कि जीएच का सिक्रेशन कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, जीएच का सिक्रेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसको कि हम आई थिंक GHRH भी बोलते हैं, जो कि आपको हाइपोथैलेमस में से मिलता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में अगर किसी भी तरीके का एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से ये GHRH ही रिलीज नहीं हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, ये रिलीजिंग या फिर तो ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो जीएच को सिक्रीट करे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जीएच का जो स्टिमुलेशन वाला हार्मोन होगा वही सिक्रीट नहीं होगा, तो जीएच भी ऑफकोर्स सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, एंड एट्रोफी मैंने आपको बहुत बार मतलब कि बीच बीच में कोई हम अप्लाइड फिजियोलॉजी वगैरह चीजें देख रहे थे, तो एट्रोफी का मतलब इन शॉर्ट होता है डिक्रीज इन द सेल्स का काउंट और डिक्रीज इन द सेल साइज ऑल्सो। ठीक है, विच इज एट्रोफी। तो एट्रोफी या फिर तो डीजनरेशन यहाँ पर किसका हो रहा है, एसिडोफिलिक सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि जीएच को सिक्रीट करती है। एंड द पान हाइपोपिट्यूटरिज्म, पान हाइपो का मतलब होता है कि विदाउट एनी कॉज जो हमारा पिट्यूटरी है वो अपने जो सिक्रीशन है वो कम रिलीज करेगा। ठीक है, ये विदाउट एनी कॉज है और ये सारे हमारे पास कॉजेज है फॉर व्हाट, ड्वार्फिज्म। ठीक है, उसके आगे सेम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे हम। तो साइन क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। ठीक है, तो स्टंट स्केलेटन ग्रोथ। ठीक है, स्केलेटन ग्रोथ इन द सेंस कि लिम्ब की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो देयर इज अ मैक्सिमम हाइट अराउंड 3 फीट, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे लास्ट वीडियो से, सो देयर इज अ 8 और 9 फीट्स की हमारे पास हाइट रहती थी, लेकिन यहाँ पर इट्स जस्ट 3 फीट्स एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स आर नॉर्मल इन द प्रोपोर्शन, बट यू कैन सी द हेड इज लार्ज एंड लिम्स आर वेरी मच स्मॉल। ठीक है, दूसरी चीज है सिम्टम्स इसके अंदर क्या आएंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो देखा था उसके अंदर सिम्टम हमारे पास था पिट्यूटरी का डायबिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या सिम्टम मिलेगा, देयर इज अ पान हाइपोपिट्यूटरिज्म, ऑफ कोर्स द रिप्रोडक्शन इज इफेक्टेड एंड मतलब रिप्रोडक्शन से हमारा क्या मतलब है होता है, जैसे कि अगर कोई लड़की है उसको ड्वार्फिज्म हुआ है तो उसको बेबीज वगैरह कंसीव करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके मेंसेस के अंदर प्रॉब्लम होगी, उसका अगर कोई मेल है तो उसको एमिशन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसको जो स्पर्म रिलीज है या फिर तो जो हमारे स्पर्म है उसका फॉर्मेशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो इट्स ऑल द थिंग्स आर हार्मोनल बेस्ड, ठीक है। तो आपका जो मेंसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, स्पर्म का रिलीज है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है कि वो एक ही तरीके से रेगुलेट होती है। देयर इज अ नो विच इज रेगुलेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, बट द हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपको इफेक्ट मिल सकता है, कोई ड्राफ है उसके अंदर, ठीक है। एंड डू नॉट ऑब्टेन द प्यूबर्टी, ठीक है, वो प्यूबर्टी तक जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उनको प्यूबर्टी मतलब कि हिट ही नहीं करेगी। डेफिशिएंसी ऑफ द गोनेडोट्रोफिन्स, ऑफ कोर्स जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं दे आर द हार्मोन्स। तो वो किस काम में आते हैं? अगर वो मेल के काम में है तो वो स्पर्म को फॉर्मेशन के अंदर काम आते हैं। अगर वो फीमेल के अंदर होते हैं तो जो हमारा ओवम होता है उसके मेच्योरिटी के अंदर ये काम आते हैं, ठीक है। तो जो गोनेडोट्रोफिन जो है उसकी ही डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से सारे रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइप भी है आपके पास इसको ड्वार्फिज्म के। सो देयर इज अ पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, देयर इज अ लेडॉन ड्वार्फिज्म एंड साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म, एंड इन द डिस्ट्रोफिया एडिपोजेनी एपिडो एपिडोजेनिफिया, ठीक है। तो ये चार इसके टाइप्स हैं। सो फर्स्ट वन विच इज पिट्यूटरी, जो कि हमने देखा कि जो हमने पूरा उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे, वो लेडॉन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो जीएच इनसेंसिटिविटी होती है, मतलब जो जीएच है हमारा वो तो गुड है, वो एकदम अच्छे से रिलीज हो रहा है, लेकिन जो हमारे सेल्स हैं वो उसको ठीक से कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये हार्मोन आपने देखा होगा कि हार्मोन को जब फंक्शन करना रहता है तो सेल के अंदर एक रिसेप्टर्स होता है, वो उनके साथ जाके अटैच होता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर जीएच की इनसेंसिटिविटी हो जाएगी इन द सेल, उसकी वजह से जो है कि ड्वार्फ रह जाएंगे। इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक है मतलब कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, जो जीन्स है वो यहाँ पर इन्फेक्टेड है। यहाँ पर जो हमारा पिट्यूटरी है, जीएच का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है। द मैच्योरेशन इन द जीन ऑफ द जीएच रिसेप्टर, ठीक है, सॉरी म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन जो है वो मैंने आपको आगे जो समझाया जीएच रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। तो उसके जीन का म्यूटेशन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से ये होता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द कैस्पर होस्टल सिंड्रोम। जो कैस्पर होस्टल थे वो एक पेशेंट थे जिनके अंदर पहली बार हमको ये साइकोलॉजिकल टाइप वाला ड्वार्फिज्म देखने को मिला था, ठीक है। तो इट इज स्ट्रेस ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो समझ सकते हो कि देयर इज एक्सट्रीम इमोशनल एंड द डिप्राइवेटिव स्टेज जब आता है किसी पर्सन के उसके अंदर, या फिर तो समझ सकते हो कि अगर कोई चाइल्ड है तो उसके मदर फादर ने डाइवोर्स ले लिया है, उसका जो चाइल्डहुड है वो नॉर्मल नहीं है, उसकी चाइल्डहुड के अंदर उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिप्राइवेशन मिल रहा है, किसी की तरफ से अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो आपको ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा विच इज़ अ साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म। दूसरा है इन द डिस्ट्रोफिया एडिपोजेनेशिया, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेचलिन सिंड्रोम, which is due to the hypoactivity of the anterior and posterior both pituitary, ठीक है। दूसरी चीज आगे देखोगे इन द पान हाइपोपिट्यूटरिज्म, जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया, जो पान हाइपोसिक्रेशन है ऑफ ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, सारे के सारे जो 6 हार्मोन्स हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करती है, उसके अंदर सिक्रेशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज है हमारे पास क्रीनिटिज्म, ठीक है, विच इज अ हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपका जो पूरा ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो जब हम थायराइड हार्मोन्स देखेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि उसका और हमारे जो जीएच का, बिकॉज की थायराइड जो हार्मोन है वो कहीं ना कहीं हर एक हमारी बॉडी के ग्रोथ के ऊपर, हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो ऑफकोर्स जीएच के फंक्शन के ऊपर भी उसका इफेक्ट है। तो उसकी वजह से जब हमारा थायराइड हार्मोन्स ही जो है वो कम रिलीज होंगे, तो जीएच भले ही कितना हो हमारे पास, जीएच भले ही गुड हो, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा, वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ड्वार्फिज्म होता है विच इज अ क्रिएटिनिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द ड्वार्फिज्म। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।